होगा स्टार्ट। जय श्री राम। आज हमारे सुंदरकांड समिति के द्वारा अखंड रामायण पाठ हुआ। श्रावण मास पवित्र महीना, और आज हमारे यहाँ पे सब कुछ होने के बाद अब चल रही है हमारे यहाँ भंडारे की तैयारी। अक्सर हमने देखा होगा कि भंडारे सब जगह होते हैं, भंडारा लोग करते भी हैं और भंडारा खाने का शौक सबको होता है। लोग ढूंढ ढूंढ के भंडारा खाने के लिए जाते हैं। तो क्या भंडारा खाने का सिर्फ खाने का पुण्य मिलता है या भंडारा खिलाने का भी पुण्य मिलता है? और किसको ज्यादा पुण्य मिलता है, खिलाने वाले को या खाने वाले को? आइए हम समझते हैं इस पूरे भंडारे के प्रकरण को कि भंडारे से कैसे पुण्य मिलता है खाने से और किसको कैसे मिलता है खिलाने से। हुआ यूं कि एक व्यक्ति था जिसके जीवन में उसने कभी भरपेट भोजन नहीं किया था, और उस भोजन ना करने के कारण उसका शरीर बिल्कुल दुबला पतला था, काम बोला अपना लकड़हारे का ही काम करता था। अब होता ये कि एक बार उस गांव में साधु आए और उस व्यक्ति ने साधु से पूछा कि साधु महाराज, मेरे जीवन में मैंने कभी भरपेट भोजन नहीं किया, क्या कारण है? तो साधु महाराज क्योंकि बहुत ज्ञानी थे तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पूरे जीवन का में 10 क्विंटल अनाज ही बस भगवान ने तुम्हारे हिस्से में लिखा था। अब चूंकि वो 10 क्विंटल अनाज में से तुम्हारा आधा जीवन हो गया है, तो अब तुम्हारे जो जीवन है उसमें केवल 5 क्विंटल अनाज बचा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साधु महाराज, आप ईश्वर से कहकर मेरा जो 5 क्विंटल अनाज है उसको आज के आज ही मुझे दिलवा दो। जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की साधु महाराज ने, तो उसके घर में 5 क्विंटल अनाज आ गया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस 5 क्विंटल अनाज में से 4 क्विंटल को तो का आटा पिसवाया और 1 क्विंटल से सब्जी भाजी आदि सामान खरीदा, और उसने पूरे को मिलाकर भंडारा कर दिया। उसने सोचा कम से कम एक दिन तो भरपेट मुझे भोजन मिलेगा। अब उसने वो भोजन किया और जितने रास्ते चलते हुए जा रहे थे सबको भंडारे में भोजन करा दिया, और वो ये सोच के सो गया कि अब मैं भूखा ही मरना है, क्योंकि अब मेरे हिस्से का जो अनाज था वो तो खत्म हो चुका है। अब क्या किया जाए? अगले दिन जब उठा तो उसके पास 5.25 क्विंटल अनाज आ गया। उसने फिर वही किया, भंडारा करवाया, सबको खिलाया। अब रोज हो ये रहा था कि वो भरपेट भी खा रहा था और रोज उसके पास अनाज बढ़ता जा रहा था। 6 महीने के बाद उसी साधु महाराज का फिर से आगमन हुआ उस गांव में। उस साधु महाराज ने बोला कि भाई ये बताओ, आप तो मुझसे कह रहे थे कि मुझे भविष्य में कभी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा इसके बाद, और अब मैं रोज भरपेट खा रहा हूँ, देखो मेरी हालत भी सुधर गई है। साधु महाराज ने कहा कि ये बताओ, तुमने अपने हिस्से का जो 5 क्विंटल अनाज था उसका क्या किया? उसने कहा कि प्रभु, ये जो अनाज था इस अनाज को मैंने भंडारा कर दिया था, लोगों को खिला दिया। भगवान ने कहा कि भले इंसान, अब ये जो काम था तेरा उस दिन का, तेरा अनाज था उस दिन का, तूने सबको खिला दिया, अब उन लोगों के हिस्से का जो अनाज था वो कहाँ जाएगा? वो भगवान ने तेरे हिस्से में भेज दिया। तो ठीक ऐसे ही तेरा दिन प्रतिदिन अनाज बढ़ता जा रहा है, और तू अब अपने भाग्य का नहीं, अब तू दूसरों के भाग्य का खा रहा है। तो ये जो भंडारा करते हैं उनको पुण्य मिलता है, जो करते हैं, जो भंडारा करवाते हैं, क्योंकि वो अपने हिस्से का, अपने कमाई का पैसे से आप लोगों को भंडारा खिला रहे हैं। आपको पुण्य मिलता है, आप अपने उस दिन का अनाज उसके का खा के दूसरों को खिलाने के लिए छोड़ दे रहे हो। इसलिए भंडारा खाने का भी पुण्य मिलता है और भंडारा खिलाने का भी। और भंडारे में काम करने वालों को विशेष पुण्य मिलता है, क्योंकि ये जो जितने काम करने वाले लोग हैं ये सबके सब निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। कोई लाभ नहीं है, अपना समय, अपना परिवार को देने वाला समय वो सब भंडारे को करने में बिताते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा।